एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? बाबा, क्या बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? सिर्फ पति होकर खुश हो तुम? तो गुरु माँ, पति भी ऐसा बना है जो ससुर अंधेरे में ही तीर चलाता है। और इसे पति का काम हो जिसकी बीवी उससे हर बात छुपाती है। इसके ससुराल वाले भी छिपाते हैं गुरु माँ, वो भी अपनी बहुरिया को कुछ नहीं बताते, एकदम सुन बोलबे नहीं करते। अरे कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहा बाबूजी, फालतू की बात करते हो यार तुम। और छुपाना होता तो फिर प्रतिज्ञा को घर वाले केस क्या करते बताओ? चलो मान लेते छुपाया है, नहीं मान लेते छुपाया है तो भी क्या हुई गवा? अब तो केस हो ही गया, सब कुछ सामने आ ही जाएगा खुद ब खुद, तो मट्ठा मतने की क्या जरूरत? नहीं बताओ, समझते नहीं आ रही। जहां तक रही चुनाव की बात, तो एक बात बताए दें बाबूजी, कि पूरा सिंह परिवार है ना, ये एक सुर में बोलेगा, सज्जन सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सुन लियो, और जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम। गुरुमा समझाइए बाबूजी को, हसिया जो है कितना भी टेढ़ा हो खींचता अपनी तरफ है, और हम देख रहे हैं सब सही जा रहा है, और तुमको चुनाव जीतना है, तो देखते हैं कौन साला वोट नहीं देगा। अरे नहीं देगा ना तो जबरदस्ती दिलवाएंगे। का मतलब कुछ गलत कहें तो बताओ बताओ। नहीं, तुम तो हमेशा सही कहते हो बेटा, बोलो एकदम। गलत तो तुम करो कहो नहीं भाई, बोलो बोलो, बहुत सही जा रहे हो, कहो। सज्जन चुप हो जाओ, बाबा जो कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, पर अब देखना यह है कि ये तेजी तुम्हारे कितने काम आती है। बस गुरु माँ इसको इतना समझ में आ जाए कि जिस घर में पला बढ़ा है वही इसका अपना घर है, ममफोड़गंज वाला नहीं। समझेगा, जरूर समझेगा। सज्जन अब हम निकलेंगे। जय गुरु माँ। खुश रहो, विजय का कारण बनो। प्रतिज्ञा, हम नहीं जानते कि तुम्हारे इस फैसले का नतीजा क्या होगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कृष्णा उन लड़कों में से नहीं कि उसकी पत्नी के साथ जो घटना हुई वो जानकर वो उस बात को आसानी से बचा सके। इस सच को जान के वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कहीं उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं 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 प्रतिज्ञा, तुम कृष्णा को ये नहीं बताओगी तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में? हमसे वादा करो तुम नहीं बताओगी। मम्मी आई, बैठी बैठी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम हमेशा इस झूठ के साथ डर डर कर जीना नहीं चाहते। आज नहीं तो कल ये बातें कृष्णा के सामने आ ही जाएंगी, तब क्या होगा? और अगर ये बातें कृष्णा को कहीं और से पता चली तब तो हम कुछ कहने के भी लायक नहीं रहेंगे। और पापा जो हमेशा आजादी की बात किया करते थे, जरा सोचिए आज उन्हें जेल में कैसा लगता होगा। मम्मी हम कब तक इस डर को नजरअंदाज करेंगे? नहीं मम्मी, हम पापा को इस तरह से पिसते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने तय कर लिया है, हम कृष्णा को सच्चाई बताकर रहेंगे।
लीजिए भैया जी चाय। आज चाय पिए यार। ए बाबा ले ले। पी ले बाबा। अब तुम्हारी मेहरारू तो है नहीं कि जो बखत बेबखत तुम्हारा ख्याल रखेगी, पर हम अभी मरे नहीं हैं। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। लेकिन एक बात सोचना बाबा, क्या फायदा हुआ तुमको ऐसा ब्याह करके और ऐसी मेहरारू लाके? अरे अबे आंखें खोल के देख सकता है तो देख ले बाबा। हट। ये हमरी कितनी सेवा करती है, हमरी तो छोड़, तुमरा कितना ध्यान रखती है। जानते हो काहे? वो का है कि समय समय पर इसको खुराकी दही देते हैं, अबे प्रसाद के जैसे। और हमरी मानो तो तुम भी शुरू हो जाओ और फिर लूटो शादीशुदा जिंदगी का मजा। तुम वो रहने दो सकती भाई, अरे हम खूब अच्छे से मजा लूट रहे समझो। और ये जो तुम्हारे फालतू के उपाय है ना, ये जाके अपने बीवी पे आजमाओ समझो, और बनो शेर। हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। का है? अबे का बुरा लग गया का है? अबे इतनी सी बात बोले तो तुमको लग गई मिर्ची। अबे हरकतें तो तुम्हारी ऐसी दिख रही है कि तुम ही घर में रोटी बेलोगे और तुम्हारी मेहरारू जाएगी बालू के ठेके पर। बात कर रहा है ये उल्टा सीधा मत बोलो, सकती भाई बताए रहे। फिर हमें कुछ बोलेंगे फिर बुरा लगेगा तुमको। बोलोगे साला छोटा भाई अब मुंह बोलने लग गया है। अरे यार, तो ये मलाल भी काहे रख रहे हो? बोल दो। अबे बोल दो। वो काहे कि अपनी बीवी को बोलने की हिम्मत तो तुम में है नहीं। हमें ही जवाब दोगे? बोल दो, बोलो। चाहे दो सकती भाई, हमारा दिमाग मत चाटो बताए रहे। आ गई तुम्हारी मेहरारू। अरे आओ 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 आओ। ए बाबा आ गई तुम्हारी मेहरारू है। कैसे है तुम्हारे पापा जेल में? कैसे अच्छे होंगे बेचारे। गुंडे बदमाशों के साथ सोना पड़ता होगा, उठना पड़ता होगा, पता नहीं कैसे फंस गए खून और कत्ल में। अब ऐसा कर्म किए हैं तो ऐसे लोगों के साथ ही तो उठना बैठना पड़ेगा ना उनको। सही कहते हैं कि जब दिमाग में शैतान घुस जाता है तो कुछ भी करवा लेता है इंसान से। अब देखो काका आओ घुसता है उनके दिमाग में, काहे कि गुंडे मवालियों के साथ रहेंगे तो कुछ न कुछ तो आएगा ना दिमाग में। देवते बचा सकते हैं उनको। हाँ। हमारे पापा ने खून नहीं किया है और जेल में गुंडे मवालियों के साथ रहकर वो गुंडे नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बगुलों के झुंड में हंस के आ जाने से हंस बगुला नहीं बन जाता है। घर में फालतू की नौटंकी पड़ गई।
देख ली ना महारानी, अपने मर्द का गुस्सा सब तुमरे चाल चलन से। दिन दिन भर बाहर टहलती रहती हो और यहाँ घर में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम। का मुंह देख रही हो का? खाना बनाओगी जाके रात का? कि रात हो गया तो हम भी तुम्हारे लिए खाना बनाएं महारानी विक्टोरिया के लिए? मम्मी, क्या बात है? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? सासू अम्मा, अब काहे नहीं खा रही हो? अब तो तुम्हारे पास वकील भी है और ससुर जी भी बाहर आने के लिए तैयार हो गए। तुम ना बस रोने के लिए बहाना ढूंढती रहती। कोमल तुम चुप रहो। अरे तुम भी तो ये घर के हो ना। तुम लोगों को ना बस रोने का शौक है। जब देखो तुम लोगों की आंखों में से गंगा जी गनगनाते हुए बहती रहती है बस। ना खुद खाते हो ना किसी को खाने देते हो। कोमल, तुम कब समझोगी? अगर तुम्हें सच में हमारी खुशी का इतना ही ख्याल होता ना, तो कम से कम इस समय तुम ऐसी बात नहीं करती। हम जानते हैं बहू, तुम्हें प्रतिज्ञा की चिंता है, लेकिन इस तरह खाना नहीं खाने से समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। अपने मन का डर हम किससे कहे माँ? तनी हमें क्यों लग रहा है कि प्रतिज्ञा सच बताएगी और सच जान के कृष्णा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। पता है, आज एक बहुत बड़ा काम हो गया। हमने इस केस के पेपर्स पर पापा के साइन भी करवा लिए और उन्हें ये केस लड़ने के लिए राजी भी कर दिया। इसी चक्कर में थोड़ी देर हो गई। अच्छा बता, हम क्या बनाए तुम्हारे लिए? क्या खाओगे? तुम्हें आलू का भुजिया बहुत पसंद है ना? जल्दी भी बन जाएगा। अभी नौटंकी बंद करो, समझो? आलू का भुजिया का मतलब पसंद तो जिंदगी भर वही खाते रहेंगे, हैं पप्पू? समझिए हमको। साला चूल्हा में झोंकने के लिए अम्मा और भाभी हैं और तुम्हारे आने से बहुत पहले से हैं। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। साला शक्कर का दाना हाथ में पकड़ा के कह दो कि बर्फी है तो का बर्फी मान लेंगे? कागज कर दिया हमने, हैं? ना उठते बनता ना बैठते बनता है। कभी तुम्हारे चक्कर में अम्मा बाबूजी से भिड़ जाते हैं और कभी उनके चक्कर में तुमको खरी खोटी सुनाते हैं। तो यहाँ तुम नाखुश, वहाँ नाराज। हमरे साथ का है यार, हमरे साथ का है। हम क्या किए? फुटबॉल बताए के रख दिया हमको। कभी ऐसे 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 खेल रहे हो हमरे साथ। चले मार मार खा के हम कैसे सूझ गए पूरे। साला दोनों जीतता भी नहीं। जीते तो हमको मुक्ति मिले। नहीं, तुमको जाके अपने अपने पापा केस लड़ना है, वहाँ बाबूजी को चुनाव लड़ना है और खेल का मैदान बनना है हम। देखो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, अगर तुम्हें हमारी वजह से कुछ बुरा लगा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। जरूरी बात हमसे? अरे हमको माफ करो। जाके अपने पापा से, अपने भाई से, वो कौन नया शुभचिंतक है ना अमन माथुर, उनको जाके बताओ। हमसे का? हम तो पति हैं। हम तो ऐसे घर की मुर्गी है। हमसे क्या बात करोगी बताओ? वो लोग वही है तुम्हारे अपने, उनके पास जाओ, उनको बतियाओ। अभी जाओ तो हम रोकेंगे नहीं। चले जाओ अभी कभी।
सुन रहे हैं। अब बाबा की हालत तो हमसे नहीं देखी जाती। बीवी के रहते कौनो मर्द ऐसे भटकता है। आज फिर खाना खाए बिना चला गया और अभी तक घर नहीं लौटा है, पता नहीं कब लौटेगा। और उधर वो मैडम अपने कमरे में पैर पसार के सो रही होगी। अपने मर्द की चिंता है उसको? ना अपने मर्द की चिंता ना ससुराल की। ठकुराई, एक बात बताओ, ये बबुआ बेहुदा हमारी औलाद तो नहीं लगता? क्या बोलते? अरे अगर हमारी औलाद होता तो ऐसा पत्नी भगत न होता। शुरुआत में 2 लाख जमा के देता, बीवी काबू में रहती हो, ऐसे लिहाड़ा लोफड़ की तरह गली गली न बैरागी बन के न घूमता। समझो कि नहीं? ये कुत्ता जो है ना अपने बाप भाई से भी कुछ नहीं सीखता, तो हम क्या करें? करें अपने मन की। तो सुनो, हम लोगों को अपनी जान देने की जरूरत नहीं, ना कोनो हाय हाय करने की जरूरत है। समझो, बत्ती बुताओ और सो जाओ। हम लोगों को अपने चुनावी राजनीति और रणनीति के बारे में सोचना है, लेकिन एक बार हम ससुर परेशान रहे इलेक्शन के टाइम। सो जाओ। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है शक्ति भाई। तो कोई हमारे सामने हमारी प्रतिज्ञा पे हाथ उठाएगा ना तो हाथ तोड़ देंगे। अरे जब वो अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो काहे जिद कर रहे हैं? कोनो जबरदस्ती है का? हैं? अबे वो लड़की तुमको खेला खिला रही है, तुम खेल रहे हो, समझ नहीं रहे हो तुम। पगलाए गए हो ससुरे, तुम आशिकी में पगलाए गए हो। पहली रात को बाबा को इस औरत ने अपने आप को छूने भी नहीं दिया। हमको पता था कि बाबूजी ऐसे जाके वकीलों को मना कर रहे हैं। अब पता चल गया तो बस ठीक है, रखो तुम अपना वकील। अरे वो ले कोई और ले, हमको क्या करना है यार? क्या मतलब? एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही परेशानी दिख रही है। क्या बात है प्रतिज्ञा? बाबा अभी तक नहीं लौटे, ए लिए परेशान हो? हाँ दीदी, वो हमसे नाराज है क्योंकि उसे हमेशा हमारी वजह से सुनना पड़ता है। अब आज भी देखो ना, कोर्ट से आने में थोड़ी देर क्या हो गई, कृष्णा को इस बात के लिए भी सुनना पड़ा। दीदी हम भी क्या करें, वो काम भी तो उतना ही जरूरी है ना। अब कोर्ट कचहरी के मामले में तो देर हो ही जाती है। आज हमें कृष्णा से एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो गुस्सा कर कर चला गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे अगर गुस्सा है तो तुम मना लो। बाबा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, ज़्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकते। थोड़ी सी कोशिश करोगी और वो मान जाएंगे। और सीधे सीधे ना माने तो ये तो हर औरत जानती है कि अपने मर्द को कैसे खुश रखा जाता है। प्रतिज्ञा बन जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।